दुनिया में इन रिश्तों में ये पहचान पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन अपना और कौन पराया। बोले उसकी पहचान के लिए एक थर्मामीटर हम तुम्हें दे जा रहे। ऋषभदेव जी कहते हैं कि वो गुरु नहीं है, गुरु से शुरू हुए, वो गुरु नहीं है जो प्रवृत्ति से हटा करके निवृत्ति में न लगाए, परमात्मा की तरफ न चला करके केवल संसार में खुद भी फंसे और चेलाओं को भी फंसावे, वो गुरु नहीं है। दूसरी बात, वो स्वजन नहीं है, वो अपना नहीं है जो खुद भी दुनिया में फंसा है और दुनिया में ही फंसाने की दिनों रात बातें करता है कि फलानी जगह 3 बीघा बिक रहा है, देख लो, तुम पे नहीं हो तो कुछ मैं करवा दूंगा, काम आवेगो, बहुत जल्दी बढ़ जाओ, चिंता मत करो, मैं ही बिकवा दूंगा। हैं तो खुद भी फंसे और दुनिया में फंसाने की ही दिनों रात बात करे, वह स्वजन नहीं है। और यहां तक कहा कि वो पिता नहीं है जो केवल भौतिक संपत्ति औलाद को देने की कोशिश कर रहा है, जिसने औलाद को परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता नहीं पकड़ाया, जिसने संस्कार नहीं दिए, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है। बोले कौन? जो केवल संसार की उदर भरे सोई धर्म सिखावे, जो केवल पेट पालना सिखाए, जो भगवान की भक्ति न सिखाए। बड़ा प्यारा श्लोक है, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्। जो गुरु नहीं है, स्वजन नहीं है, पिता नहीं है और माँ नहीं है। बोले कौन? नमोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। मृत्यु के मुख से छुड़ाने वाला जो मार्ग है, वो जो नहीं पकड़ा रहे हैं, वो अपनों के रूप में भले ही हों लेकिन वो अपने नहीं है। और जो मृत्यु के मुख से छुड़ाने का जो मार्ग बताए, रास्ता बताए, मदद करे, वो भले ही शत्रु सा लगे पर सचमुच में समझना वो ही अपना है। शोनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। उघरे पटल परशुधर मति के। इस प्रकार से उपदेश देकर के ऋषभदेव जी महाराज चले जाते हैं जंगल। उसके बाद कुछ दिन तक जो है भरत जी महाराज ने राज्य किया और फिर उसी तरीके से अपने बेटों को राज्य सौंपा और वह भी जंगल चले गए। लेकिन भरत जी महाराज को एक भटकावन हुई। बोले क्यों? क्योंकि भरत जी ने सत्संग नहीं किया। भरत जी ने, ऋषभदेव जी ने सत्संग किया था बचपन से, भरत जी ने सत्संग नहीं किया, सीधे परिवार छोड़ दिया। अब जिसने पहले गाड़ी सीखी नहीं होए, हैंडल पकड़ो नहीं हो और सीधे रोड पे, तो खुद तो मरेगो सो मरेगो है। बेचारे निर्दोषों को जिन कितने को लेके मरेगा। तो बिना सत्संग के, बिना ट्रेनिंग के और सीधे जो है जंगल में तपस्या करने चले गए।
हमारे जो विकार होते हैं ना, विकार और गुणों से अलग अलग समझ पाना बड़ा मुश्किल है। हमें काम जो है ना वो प्रेम जैसा लगता है, समझिएगा, काम हमें प्रेम जैसा लगता है। आप सब किसान हो, गेहूं के खेत में एक पौधा होता है जिसे जई कहते हैं, जई। शक्ल सूरत बिल्कुल गेहूं के पौधे जैसी होती है। जानते हैं आप लोग कि नहीं? माता जानती हैं? हाँ, जिन्होंने खेतों में काम किया है वे माता जरूर जानती हैं। जई और गेहूं दोनों के पेड़ों को पहचान पाना ऊपर से हर किसी के लिए, बोलो बोलो, संभव ही नहीं है साहब। लेकिन कौन जानता है? चतुर किसाना, किसानों में भी चतुर किसान। अच्छा, कैसे पहचान पाता? ऊपर से तो पहचानना ही बड़ा मुश्किल है, बाकी जड़ में जो लालामी होती है, हैं? बाकी जड़ में जो लालामी होती है, जो लालपन होता है, सोच समझ में आता है कि ये है तो गेहूं जैसा, गेहूं के खेत में भी है लेकिन गेहूं नहीं है, हैं? गेहूं का मामा, हाँ ठीक है, गेहूं का मामा। हाँ, रिश्तेदार तो होगा ही, रिश्तेदार बन के आएगा तभी तो उसमें रह पाएगा। कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन उस मामा को उखाड़ के न फेंका है तो गेहूं की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, और गेहूं के जो खाद और पानी थे उनको पिएगा, है? तो लग तो गेहूं जैसा रहा था पर गेहूं था नहीं। उसके लिए चतुर किसान की जरूरत है। ऐसे ही सत्संग में जब हम जाएंगे तो विकारों के और गुणों के अंतर को समझेंगे। जैसे काम प्रेम जैसा लगता है, ऐसी आसक्ति दया जैसी लगती है। बहुत सारी ऐसी विकार हैं जो सद्गुण से लगते हैं। एक सज्जन थे, बोले महाराज मेरा तो दया को स्वभाव है, मैंने तो दया कर दी। मैंने कहा क्या दया कर दी? बोले रिटायरमेंट भाई वो पुलिस से। बोले मैंने तो दया कर दी, सब धन बांट दिया। तो मैंने कहा वृंदावन में बांटे, गोवर्धन में नहीं, माँ जावे की जरूरत नहीं पड़ी। कछु नाती न बांट दो, कछु छोरा न बांट दो। मेरे पे दया को स्वभाव है, मैंने दया कर दी है। अब अगर जाते दया कहेंगे तो आसक्ति कायदे कहेंगे, हैं? मैंने कछु नाती न बांट दी, कछु छोरा न। तो दया का रूप बनाता है विकार, यानी सद्गुण का रूप बनाता है। और उसे जो चतुर होता है? होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितव न अनहित जानी।